आज प्रोग्राम के आगाज में मैं और सबीन बात कर रहे थे कि अगर आप का घर एक ऐसे इलाके में है कि जहां सुबह सुबह पर्दा हटाएं खिड़की से तो बाहर कोई बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप नज़र नहीं आता, कोई सब्जा नज़र नहीं आता, तो हमारे पास आज पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर अब्दुल्ला मंसूर तशरीफ़ ला रहे हैं। और अब्दुल्ला अपने बहुत ही मुनफरद और ख़ूबसूरत लतीफ़ अंदाज में हमें बतलाएंगे कि हम घर में ख़ास तौर पे कंक्रीट के जंगल वाले इलाकों के घरों में हम लैंडस्केपिंग कैसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। तो ये तो भाई बड़ा आसान अब हल हो गया कि चाहे आप वज़ीराबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी ऐसे गुंजान शहरों के इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सब्ज़ा नहीं है, घर के बाहर लॉन की सहूलत नहीं है, तो आप खुद से लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया कंक्रीट जंगल का, तो अब वो यही हो रहा है कि जो पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हुए जा रहा है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि हम हर चीज़ हर जगह पे जो है वो कंक्रीट कर देते हैं, हर जगह को पक्का कर देते हैं। तो वो जो बारिश का पानी है जो वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाता और फिर एज अ रिज़ल्ट हमें पानी हमें नहीं मिलता, उसकी जो है वो कमी हो रही है। सिमिलरली जो जहाँ पे हम जितना पक्का करते जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है। तो आजकल जो भी हम ये क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं जिसमें स्मॉग भी शामिल है, बढ़ते हुए टेम्परेचर्स भी शामिल हैं, तो ये भी जो है वो उसी का नतीजा है। तो अगर हमारे जो इर्द गिर्द जो गलियाँ बच जाती हैं हमारे घर बनाने के बाद, चाहे आगे की तरफ हों चाहे पीछे की तरफ हों, साइड में बाज़ दफ़ा बाय लॉज कहते हैं कि जी साइड में आप छोटी सी गली छोड़ें, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अदर देन कि जी हर चीज़ बस पक्की कर दें और जो है ना वहाँ पे कोई भी चीज़ कंक्रीट बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ उसके हम आइडियाज़ देखेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक तो कंक्रीट कर देते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं कि चलो जी हम कंक्रीट नहीं करते तो वो सिंपल सी बस घास लगा देते हैं। सो दैट्स आल्सो गुड। बट ये कि हम थोड़ा सा आज मज़ीद इनोवेटिव तरीके देखेंगे कि क्या सिर्फ घास लगाना ही एक सोल्यूशन है या हम किसी और तरीके से भी जो है ना उन जगहों को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी पर्पस। जबरदस्त। तो अब्दुल्ला हमेशा की तरह अपनी एक कुछ स्लाइड शो लेके आए हैं, कुछ प्रेजेंटेशन लेके आए हैं। ये पहली तस्वीर है जी बताइए। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे तो उसी की। तो नंबर 1 ये कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने घास का इस्तेमाल नहीं किया, जो छोटे से पेबल्स हैं उन्होंने वाइट कलर के वो पेबल्स डाले हुए हैं। तो अगेन पेबल्स के थ्रू भी जो पानी है वो अंदर ज़मीन तक चला जाता है। इसको हम खुला चिप्स या बजरी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बजरी हम कह सकते हैं इसको, उसका इस्तेमाल किया। और इवन अगर आप दूसरा वाला इमेज देखें तो उसमें भी उन्होंने जो थोड़े से अपनी वुडन लॉग्स डाले हुए हैं उसको थोड़ी सी स्पेस को डिफाइन करने के लिए, तो उसके इर्द गिर्द भी जो है वो उन्होंने बजरी का इस्तेमाल किया ताकि पानी जो है वो नीचे जाए, ज़मीन में जाए। इस तरीके से जो दरख्त वाली जगह है जहाँ पे दरख्त निकल रहा है वहाँ पे भी जो है ना वो जगह छुटी हुई है ताकि दरख्त को भी जो है वो पानी दिया जा सके और दरख्त भी जो है ना वो बड़ा हो सके और वहाँ पे जो है ना वो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर सके। यानी सिर्फ यही नहीं कि घास लगा दी और सब्जा ही वो नहीं है, मतलब उसको कंक्रीट के अलावा भी और ऑप्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक एस्थेटिक्स तो एक ऑप्शन है कि जी जब आप देखें बाहर तो आपको कोई अच्छी चीज़ देखने को मिले और एट द सेम टाइम कि उसका कोई पर्पस हो कि आप वहाँ पे बैठ सकें। तो ये जो भी हमने दोनों एग्जांपल्स देखी तो इसमें यही था कि एक तो जो था वो थोड़ा सा एस्थेटिक्स था कि वाइट सी बजरी पड़ी हुई है, उसके अंदर हल्के हल्के से मिनिमल से प्लांट्स लगे हुए हैं, जबकि जो दूसरा वाला था उसमें जो था वो पर्पस सर्व कर रहा था कि 2 लोग वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, शाम की चाय पी सकते हैं, सर्दियों में जो है वो गरम गरम कॉफ़ी पी सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और सर्दियों में धूप भी सेक सकते हैं, माल्टे खा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो दोनों इमेजेस थे इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहला वाला था उसमें तो चले थोड़ी सी वो ज़्यादा बड़ी जगह थी, बैक यार्ड था उनका, लेकिन जो दूसरा वाला इमेज था वो बिल्कुल ही उसमें छोटी सी एक स्पेस थी जो उन्होंने छोड़ी हुई है इसलिए ताकि कॉन्स्टेंटली आसमान के साथ कनेक्शन हो, वेंटिलेशन हो प्रॉपर, सूरज आए, तो उस वजह से उन्होंने थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ी थी। हम लोग क्या करते हैं कि जी बस कमरे के ऊपर कमरा बनाओ, एक कमरा और बना लेते हैं, तो जब हमारे है तो क्यों ना बनाएं, एग्जैक्टली तो जब इस तरीके ये वाली सोच होगी तो फिर आप पोर्शन किराए पे भी तो देना होता है। बिल्कुल किराए पे दें, लेकिन ये कि थोड़ी सी कोई स्पेस जो है ना वो इस तरह की मुख्तस होनी चाहिए जो आप भी इस्तेमाल कर सकें और जो आपका किराया देने वाला है, जो किराए पे आने वाला है वो भी उसको इस्तेमाल कर सके, आपको ज़्यादा अच्छा किराया मिलेगा। अच्छा जी, अगली तस्वीर देखते हैं जी। अच्छा ये कुछ और है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में वाइट बजरी की बात की, तो इसी तरीके से वो डिफरेंट कलर्स में आती है। उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने ब्लैक का इस्तेमाल किया, तो काले रंग की डार्क ग्रे से कलर की जो है वो बजरी है। और अगेन वही मिनिमल सा कॉन्सेप्ट कि जी 3-4 रॉक्स हैं और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। काफ़ी सारी बजरी जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान बच जाती है, हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने छोटे छोटे से कुछ प्लांट्स रखे हैं और जो आपके जो ये स्टोन्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, खुदाई करते हुए निकल आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करते हुए जो है ना उसको एक अच्छा सा लैंडस्केप जो है वो बना सकते हैं। और ये पीछे बैम्बू है, ये जो है ये वुडन लॉग्स हैं,
जी जी वुडन Wood लॉग्स हैं, उनको जो उन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से करके स्लिट्स लेकिन बैम्बू भी इस्तेमाल हो सकता है। बैम्बू भी इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल। अब बैम्बू बल्कि बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम उससे प्रोटेक्शन के लिए, पर्दे के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली मिसाल क्या है, अगली ऑप्शन क्या है? जी अच्छा, अब हमने जब बात की कि इसके पर्पस की कि जी कोई इसका पर्पस होना चाहिए, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना प्लांटेशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए दोनों इमेजेस जो है ना वो सीटिंग स्पेस उन्होंने क्रिएट की हुई है, सीटिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है। और अगेन जो हमने इनिशियली बात की थी कि चाहे थोड़ा बड़ा आपका बैकयार्ड हो या कोई छोटी सी स्पेस हो, नैरो सी हो, तो वहाँ पे भी जो है ना वो आप इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब उसमें प्लांट्स भी आ गए, उसमें हल्का सा लेवल का डिफरेंस भी आ गया, मटेरियल के साथ भी थोड़ा सा प्ले हो गया और आपके लिए बैठने की एक जगह भी बन गई। वैसे हमारे जो ये जो लेफ्ट साइड वाला इमेज है, इतनी जगह अगर हमारे घर में पीछे हो जी तो सिर्फ 3 कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। एक वहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी होती है, एक कपड़े सुखाने की तारें लगी हुई होती हैं, और अगर किसी को मुर्गियों का शौक है तो मुर्गियों का दड़बा होता है और सारा दिन मुर्गियां वहाँ फिरती रहती हैं और गंद मचाती रहती है ना जी, अगर वो कच्चा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि कपड़े सुखाने के अलावा भी हम उसके और कपड़े इस हालत में भी सूख इसमें भी सकते हैं। सूख सकते हैं। ये जो तीनों आपने एग्जांपल्स दी हैं, तो ये तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं और साथ साथ ये काम भी हो सकता है। ये काम भी हो सकता जी है। जी, तो वो तो, और ये वाली जो चीज़ है ये तो ऐसी है कि आप दिन के वक्त उस जगह को इस्तेमाल करना चाहें, दोपहर में करना चाहें, शाम में करना चाहें, रात में करना चाहें, Exactly. जो भी उस इलाके का मौसम आपको जिस चीज़ के लिए अलाउ करता है, तो आप इसका कॉन्स्टेंटली हो गया। इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी तो नाइस, ये सारे very इसके nice. एडवांटेजेस हैं। अच्छा जी, अगली ऑप्शन क्या है? जी अच्छा, वाह जी वाह। अरे वाह। ठीक है, और जो है वो हम रास्ता जो बनाना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो दोनों इमेजेस हैं थोड़े से ना अलग अलग इस तरीके से हैं कि एक तो चलें थोड़ा सा बड़ा लॉन है तो उन्होंने एक जो है ना वो गजीबो बनाया हुआ है और रास्ता आपको उसकी तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जब आप दूसरी साइड वाला इमेज देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि पतली सी वो गली है, उसमें उन्होंने जो है ना दोनों साइड्स पे जो है वो पौधे लगाए हुए हैं और बीच में से एक रास्ता बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम हाइकिंग के लिए जाते हैं, किसी ट्रेल पर जाते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में हम बहुत जाए, खूबसूरत। तो एक छोटा सा रास्ता है कि आपके इर्द गिर्द जो है वो नेचर है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकें और जो है वो उस जगह को एंजॉय कर एग्जैक्टली सकें। वो जो आज हम सुबह ओपनिंग में भी हम मिसाल दे रहे थे कि आपका मूड अगर ख़राब है और आप सुबह सुबह उठें, आप खिड़की का पर्दा हटाएं तो आगे आपको नेचर नज़र आ रहा हो, नजर आ रहा जी, घास हो और प्यारी सी एक सीनरी हो बिल्कुल। तो और मटेरियल के साथ भी प्ले किया हुआ है कि इन्होंने घास का बिल्कुल। भी इस्तेमाल किया हुआ था और बजरी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि चले हमने प्लांट्स रखने हैं, लेकिन अब प्लांट्स को किस तरीके से रखा जाए। तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं कि एक तो हाइट के अंदर वेरिएशन होनी चाहिए ठीक हो गया। प्लांट्स के। इस तरीके से जो पॉट्स हैं वो डिफरेंट तरह के आते हैं, जो प्लांटर्स होते हैं जो प्लांट्स को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना वो हम प्ले कर सकते हैं कि कोई जो है वो प्लांटर का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो तो हायरार्की हो उसके ठीक अंदर, है। और किसी का साइज थोड़ा सा छोटा हो ताकि वो एक विजुअल जो आपकी आंख की मूवमेंट है ना वो उसके साथ साथ जो है तो वो इसमें चलती भी जाए। रूल ऑफ 3 आपने रूल ऑफ 3 था ना? जी जी, रूल ऑफ 3 है बिल्कुल, वो भी इसके अंदर हम वो वाह, अप्लाई करते सबीन हैं। कितनी अच्छी स्टूडेंट है ना, इसको मैं याद रखा है। तो देखे इतनी दफ़ा आके अब्दुल्ला बताते हैं जी, हमें तो हमने कहा इतना कुछ तो हम सीख जाते हैं यहाँ बैठ के। बिल्कुल ऐसा है, तो रूल ऑफ 3 है। और इसी तरीके से जो हमारे दूसरे वाले प्लांटर्स भी थे तो उसमें है कि वो थोड़ा सा ज़मीन से उठे हुए थे। ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे मुसलसल जो है वो पानी आता है या मुसलसल पानी का गुजर होता है, तो वहाँ पे उसको हम जो है वो जगह से वहाँ से हटाने के लिए हम प्लांट्स को थोड़ा सा ठीक। ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, तो इस बिल्कुल तरीके ठीक। से जो है अच्छा वो जी, हम अगली उसके साथ मिसाल प्ले क्या कर है? सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो है वो कोई लिमिट नहीं है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक बेंच बनाया ठीक और है। बेंच के अंदर भी उन प्लांट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक हो गया। एक वर्क डेस्क है, वर्क स्टेशन है, उसके अंदर भी वो जो है मनी प्लांट सा लगा के, एंड क्रीपर इट्स सा वेरी लगा के। सिंपल। अभी ये वाला तो बिल्कुल। बहुत सिंपल है, बहुत और- सिंपल है, एग्जैक्टली। हाँ, और इसमें इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और बहुत प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत नहीं, बिल्कुल। और ये आप इंडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी कोई बाहर की जगह है उधर भी कर सकते हैं, कोई सेमी कवर्ड है, कोई टेरेस है कवर्ड, वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। Exactly. अच्छा ये बताइए कि वैसे तो आप एक बॉटनिस्ट नहीं है, लेकिन ये जो मनी प्लांट के साथ ये मिथ एसोसिएटेड है कि जिस घर में मनी प्लांट अगर ग्रो करने लग जाएगा तो वो पैसा आने लग जाएगा, ये इज दिस ट्रू? इसको मनी प्लांट क्यों कहते हैं? इसका आई थिंक कोई बायोलॉजी के हिसाब से तो बॉटनी के हिसाब से, बायोलॉजी नहीं बॉटनी के हिसाब से तो इसका कुछ और प्यारा सा नाम होगा, जी, जी। लेकिन हमने इसको साउथ एशिया में मनी प्लांट कहना शुरू हाँ, कर दिया। ये बहुत अच्छा सवाल है तौसीक, मैंने कभी इसके बारे में इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आज ही घर जाके मैं ये इस मनी पे प्लांट थोड़ा, लगाता हूँ प्लीज ये असाइनमेंट है। और ज़रा कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, लेकिन आपके घर में ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मनी प्लांट उस घर में पैसे को लेके आता है जहाँ पे पैसे की कमी हो, ज़रूरत हो, कमी हो। अब्दुल्ला माशाल्लाह, आपको तो रब ने इतना नवाजा हुआ है कि वो मजीद पैसा कहाँ आएगा, जगह ही नहीं है। आज हमने रिवील कर दिया अब्दुल्ला बहुत अमीर है।
नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आप इस तरीके से समझते हैं, लेकिन आई थिंक कि वो जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है वो बंदे को खुद ही पता होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, अच्छा, जब हम आगे ये बढ़ते हैं image। जी, तो उसी तरीके से जैसे हमने प्लांटर्स की बात की, अभी हमने कुछ थोड़ी सी टाइट स्पेसेस को देखा, तो किस तरीके से हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये भी अगेन एक बैकयार्ड है और ये थोड़ा सा ज़्यादा कुशादा है, ज़्यादा बड़ा है, तो उन्होंने थोड़ा सा ना रास्ता सा क्रिएट कर लिया। ठीक है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि दोनों साइड्स पे प्लांट्स हों और उनकी डिफरेंट हाइट हो, तो वो इसके अंदर आपको जो है ना वो एविडेंट है, वो आपको नज़र आ रही हैं। सही। चाहे वो उन्होंने पॉट्स के अंदर रखे हुए हैं, प्लांटर्स में रखे हुए हैं, उधर भी आपको हाइट वेरिएशन नज़र आ रही है। और जब हम दूसरे इमेज में देखें तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक बेल है वो ऊपर तक गई हुई है, फिर कुछ प्लांट्स है वो थोड़े से नीचे रुक जाते हैं, ताकि ये कि जो है ना वो आपकी जो जैसे कि हमने आंखों की मूवमेंट की बात की, तो वो कॉन्स्टेंटली जो है ना आपको नीचे भी कुछ देखने को मिले, ठीक है। आपको ऊपर भी कुछ देखने को मिले, और आपकी जो निगाह है ना वो आसमान तक जाए फिर इवेंचुअली, वाह भाई तो वो वाह। एक्सपीरियंस सा Very क्रिएट हो nice, जाता है। very जबरदस्त। nice। अच्छा जी। अच्छा, और ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा किस्म का इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपने अगेन जो बैक यार्ड है, ये जो पीछे की जो हम गली एक छोड़ देते हैं, वहाँ पे जो है ना वो ये लैंप्स से लगा के, शेड से लगा के जो है वो लाइट्स के इसको इनकॉर्पोरेट करके जुगनू इफेक्ट दिया हुआ है। बिल्कुल एक बहुत अच्छी सी कोजी सी जो है ना वो सेटिंग स्पेस क्रिएट कर ली है। तो शाम के वक्त आप यहाँ पे हैंग आउट करें, आपके कोई दोस्त वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे हो, फैमिली यहाँ पे हो, जिस तरीके से एक सहन का कॉन्सेप्ट था, अब हर उस जी तरीके बिल्कुल बिल्कुल। उस तरीके से सहन अब नहीं है हमारे उसमें, क्योंकि जगह बड़ी चाहिए होती है आपको, तो अब जो थोड़े छोटे प्लॉट्स होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ है वो हम आराम से जो है ना वो अपने बैक यार्ड में इनकॉर्पोरेट कर सकते और कितना सिंपल और कितना खूबसूरत लग रहा हैं। है। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा है। टाइल्स भी जो आपके पास बचे हुए हैं आप उनको लगा के उनका कोई पैटर्न बना लें, जो आपके पास सोफ़ा पुराना पड़ा हुआ है वो रख लें। अच्छा, इसी तरीके से दोस्ती जब हम थोड़े से टाइट स्पेसेस की बात करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, जो हमने अभी पिछली वाली स्लाइड्स में बात की, तो इसकी भी दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं। एक में तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बना दिया, ठीक है। ठीक हो गया, और वो भी अगेन जो आपके पास टाइल्स बचे हुए हैं, जो भी चीज़ बच गई आपने उससे बना दी। जबकि दूसरा वाला जो है उसके अंदर इन्होंने एक प्रॉपर वाटर फीचर बनाया हुआ है, वाटर एलिमेंट बनाया हुआ है। एक तो pond। जी, तो डेफिनेटली उसमें वो पानी की मोटर लगती है, पानी का एक अच्छी वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, तो उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस भी होती है छोटी मोटी, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली वो है, लेकिन ये कि अगेन जो भी आपको बजट आपको अलाउ करता है तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ये टाइल्स वाला तो क्रिएट हो सकता है, इसमें जस्ट ये है कि पैटर्न से इन्होंने बिल्कुल खेला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, तो उन्होंने बस सिर्फ एक वॉकवे बना लिया और छोटे छोटे Exactly। से प्लांटर्स रख लिए। तो अगेन गमले भी हर घर में मौजूद हैं, कोई ना कोई बचे हुए टाइल्स पत्थर भी हर घर में मौजूद है, तो ये आराम से उसके साथ जो है वो क्रिएट किया जा जबरदस्त जी। सकता है। अच्छा जी। जी। अच्छा, ये कुछ पाकिस्तान की एग्जांपल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने सारी की सारी चीज़ें देखी वो सिर्फ जो है वो बाहर के ममालिक में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये एग्जैक्टली वही 5 फुट की छोटी सी 3 फुट की छोटी सी पतली गली है जो हम साइड में या बैक साइड पर छोड़ देते हैं, ठीक और है। उसके अंदर उन्होंने ये वाटर एलिमेंट बनाया है और उसके ऊपर ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। सबीन तो गिर ही जाए इसमें। मैं वही देख रही थी, तो इसके साथ तो कोई है ही नहीं सपोर्ट। जी, और वो आप लेकिन इसमें होता है कि जो ये सारे के सारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं थोड़े करीब करीब होते हैं, अच्छा। ताकि आपको जो ना वो ज़्यादा लंबा कदम ना लेना पड़े। और आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड के ऊपर इमेज है, तो दीवार के ऊपर वो छोटे छोटे से ना आपको वाटर एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो उसमें आबशार की तरह उसमें से पानी जो है वो नीचे वाह, उस पॉन्ड में बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। गिरता है। क्या बात तो है, ये है। जबरदस्त। अच्छा, लैंडस्केपिंग के साथ उमूमन सबीन जो हमारे जहन में लफ्ज़ आता है वो है सब्जा, कि लैंडस्केप का मतलब है ग्रीनरी, लेकिन आज अब्दुल्ला के सेगमेंट में मुझे एक जो खूबसूरत और मुनफरिद चीज़ ये नज़र आ रही है कि नेचर से वो पानी भी हो सकता है, वो पत्थर का इस्तेमाल भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मिट्टी का भी मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस लैंडस्केप का मतलब है कि सब्जा सब्जा सब्जा, बिल्कुल आप उसमें भी इनोवेशन कर सकते बिल्कुल वेरी राइटली सेड तौसीक। और इवन अभी जो हम इमेज देख रहे थे, ये जो पाकिस्तान की एग्जांपल थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पत्ते जो हैं वो येलो होके उस पानी के अंदर गिरे हुए हैं। हैं। हाँ, तो वो वाला भी जो एक सारा का सारा एक चीज़ है कि जी जब मौसम तब्दील होता है और किस तरीके से नेचर उसको अडेप्ट करती है और अपने रंग बदलती है, तो वो भी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा एविडेंट है। बिल्कुल ठीक है जी। एग्जैक्टली जी। अगली तस्वीर आवेजा कीजिए स्क्रीन पे जी। अच्छा, ये भी पाकिस्तान की एग्जांपल है। तब उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि जो है वो फ्रंट लॉन को जो है वो कहेंगे जी एक गाड़ी और पार्क हो जाए, उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर प्लांटेशन करके वाटर एलिमेंट करके एक डेक सा क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर कुर्सियां रखी हुई हैं, जाके आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो पार्किंग बढ़ाने के बजाय जी जी, वैसे भी हमें नेचर के साथ कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी नेचर है। के साथ कनेक्शन करें और थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट भी हो। जी, ये भी एक एग्जांपल है। अब ये भी बैक यार्ड है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स रखे हैं और 2 कुर्सियां रखी हैं, तो एकदम से जो है ना वो बैठने के काबिल हो गई है, वो यूजेबल स्पेस बन गई है।
जबरदस्त, नाइस, अच्छी वेरी जी। नाइस। अच्छा, ये भी पाकिस्तान की एग्जांपल है। वाह, इसमें भी इन्होंने ये मेरा फेवरेट है भाई। और आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला जब जहाँ आप हमें फर्स्ट फ्लोर नजर आ रहा है ना, वहाँ पे वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे ये फर्श कनेक्ट हो रहा है, उन्होंने थोड़ा सा पीछे रखा है ताकि जो बैक एली है ना उसको ज्यादा जगह मिल जाए और वो इस्तेमाल हो सके। एग्जैक्टली और फर्श कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। ये अब्दुल्ला टाइल्स है क्या है? जी, ये टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स उसके की। ऊपर पैटर्न बना हुआ है बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हमने इसी तरीके से इन्होंने भी जगह छोड़ी है साइड में एक्स्ट्रा, ताकि इस तरीके से जो है वो एक कोर्ट सा बन सके। और ये सब पाकिस्तान की मिसाल ये है। सब पाकिस्तान की मिसाल है। तो फर्स्ट फ्लोर से भी आपका कनेक्शन बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे आप हैं वहाँ से भी कनेक्शन बन रहा है। तो एक मिनी जंगल सा या एक मिनी लैंडस्केप का जो है ना वो वाला एलिमेंट आपके घर के अंदर मौजूद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे वाह, ये अरे क्या? और ये एक आखिरी स्लाइड है हमारी, और इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी बात की थी कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेक्सचर में आते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको शेड चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है ये राइट साइड वाला पौधा लगाएंगे क्योंकि ये शेड दे रहा है। जबरदस्त। जबकि लेफ्ट साइड वाला है वो आपने कोई पाथवे डिफाइन करना है, वो करना है तो वो उसमें आएगा। तो इसी तरीके से जब भी आप चुनाव करें दरख्त का, पौधे का, तो उसमें थोड़ा सा देखें कि उसने क्या पर्पस सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको करें। वाह। ब्यूटीफुल 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 भाई। अब्दुल्ला भाई ने आज बहुत अच्छी हमें मिसालें दी हैं लैंडस्केपिंग के एतबार से कि अब घर बन गया है, चाहे 5 मरले का है, चाहे 10 मरले का है, चाहे कनाल का है, और लॉन नहीं है या छोटा है, तो आपने उदास होकर बैठ नहीं जाना। आप उस कंक्रीट के अंदर भी लैंडस्केपिंग की मुख्तलिफ मिसालें आज आपने जो देखी, इनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप समझती हैं या समझते हैं कि आप का घर एक लैंडस्केपिंग का कोई अच्छा सा कॉर्नर रखे हुए है, तो उसकी तस्वीर खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजिए। और आप हमेशा ऐसा करते हैं, जब हम दरवाज़ों का सेगमेंट करते हैं तो दरवाज़ों की तस्वीरें आने लग जाती हैं। जब हम जैसे आज लैंडस्केपिंग का सेगमेंट किया है, तो हम मुंतज़र होंगे कि लैंडस्केपिंग की तस्वीर भी हमारे सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, अगर आप बहुत लेजी हैं और आप नहीं कर पा रहे और आपका दिल नहीं करा करने का, तो एक और आसान हल क्या हो सकता है अब्दुल्ला? आप एक वॉलपेपर लगा लें खिड़की के मतलब पर्दे। सबीन ने अपनी जिंदगी में सहल पसंदी कहीं ना कहीं ढूंढ लेनी है। जो आपको पसंद है, पानी पसंद है, पहाड़ पसंद है, जो आपका दिल करे ना, आप वो वॉलपेपर लगा रहे हैं। आप पर्दा हटाएं, सामने इतना प्यारा मंजर। बिल्कुल सही, ये भी बहुत अच्छी टिप है। अगर कोई इस पे अमल करे तो उसकी तस्वीर भी हमें जरूर भेजिएगा। अब्दुल्ला हमारे साथ ही हैं और हम बढ़ेंगे आपके सोशल मीडिया मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस की जानिब। जी सबीन। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम पिक्चर शामिल करेंगे। हमें मलिक साइम ने फारूकाबाद से भेजी हैं पिक्चर्स, आइए देखते हैं जी। और इनके जो गांव का नाम है वो है बटर। ओके जी, फारूकाबाद से तस्वीर आई हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही अभी हम खूबसूरत। नेचर से कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, Exactly. तो उन्होंने देखे हम नेचर के अब साथ देखिए जिनके connection घर के बाहर ये कुदरती मंजर मौजूद है, उन्हें उनको क्या किसी जरूरत लैंडस्केपिंग की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त। अरे वाह, अरे वाह, फिल्टर का नाम जरूर नीचे लिख के भेजा करें। लेकिन फिर भी एक पिक्चर का एंगल बहुत हाँ, जबरदस्त है। अब आइंदा साहब अनाउंस करेंगे अपना नाम, जगह का नाम और फिल्टर का नाम, ये लिखकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। थैंक यू सो मच साइम। अच्छा जी, डॉक्टर काशिफ सईद और सखी खानजादा ने हमें पिक्चर्स भेजी। आइए देखते कहाँ से भेजी, शहर का नाम नहीं पता, लेकिन ये दोनों भाई हैं और उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी। जी, सखी और काशिफ। अरे वाह भाई, खूबसूरत अब्दुल्ला भाई, ये तो तितली। बहुत ही खूबसूरत। सबीन, आर यू श्योर ये तितली है? हाँ, मुझे I'm मगरमच्छ sure। लग रहा है। नहीं तितली है। पक्की बात है? मगरमच्छ सोच बड़ा लो होता है। तुम, ठीक। तितली छोटी होती है। अच्छा, और तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ साइज का है फर्क है ना? सिर्फ हाँ, इतना ही बिल्कुल फर्क है, ठीक। और क्या। और सनफ्लावर्स वाह, भी वाह। हैं। अरे जबरदस्त। वाह, वाह, सूरजमुखी की आंख को अब तो करार दे, मेरे खुदा जमीन पे सूरज उतार दे। आहा, वाह वाह जबरदस्त। वाह, क्या बहुत बात है खूबसूरत जी। तस्वीर थी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, हमें नाम नहीं पता, लेकिन मालाकंड से हमें कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं। आइए देखते हैं जी, कुछ स्केचिंग के पिक्चर्स हैं। हाँ, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, क्या वेरी बात है जी। नाइस। सारे परिंदे उड़ रहे हैं, दो बैठे हुए हैं। अब अल्लाह करे कोई कलरफुल सी भी हो पिक्चर्स। वाह, ये तो तितली है, ये तो फेरी है। हाँ फेरी है, लेकिन फेरी ने तितली के पर लगा रखे। हाँ, वेरी नाइस भाई, ये बहुत खूबसूरत। क्या बात है जी, बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त। और इसके अंदर वो जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड है, वो सारी की सारी जो लेयर्स है ना वो नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल। बहुत Very डेप्थ है इसके अंदर। बहुत वेरी थैंक नाइस। यू सो मच जी। अच्छा जी, नायाब राव, किरण राव ने हमें आरिफ वाला से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं, ये क्लास 6 में है। ओके, नायाब और किरण।
अरे वाह भाई वेरी गुड। ये मुझे लगता है नायाब और करण के छोटे से भैया हैं और राइजिंग पाकिस्तान इन्होंने ड्रॉ करके उठा रखा है। वेरी नाइस। इनका नाम भी आप हमें बताएं। और ये सबीन आप ही हैं। ओए होए होए ये सबीन आप ही हैं। येलो। अच्छा वैसे ये देखने में पहचानी गई है, बहुत हाँ। करीब हाँ। से हमने नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल जो इन्होंने बिल्कुल। बनाया है ओहो ये तो जी। देखें। वाह 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 वाह। मोहम्मद बशीर साहब की बहुत अच्छी तस्वीर ये है। तौसीक हैदर साहब की तस्वीर है। अच्छा अच्छा देखिए इसमें उन्होंने वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी डिपिक्शन की है। लाल सोफा, जरा ओए पिछली होए तस्वीर पे जाए। ये देखे ना, पीली कमीज, नीला सूट, लाल सोफा, उधर से सबीन का भी सब्ज, यानी कोई कॉम्बिनेशन कहीं मैच नहीं कर रहा आपस में। उन्होंने कहा जी ये है आपकी, ये देखें आप लोग ऐसे दिखते हैं। लेकिन ये क्लास 6 में है और इनकी Very स्किल्स good, जरा आप very good। देखें। आप मुझे जरा मेरी बराबर जरा कर देती तुम, बहुत अच्छा लगता है नायाब। लेकिन चलो फिर भी बहुत वेरी नाइस, शाबाश। और इस तरह की ड्राइंग बनाने के लिए ना ऑब्जर्वेशन बड़ी की है। exactly। तो अगर वो 6th ग्रेड में है या 6 इयर्स जी के उन्होंने तो जो सॉक्स बहुत मेरे थे वो भी बाकायदा उसी तरह exactly। से वो मैच जो कर रहे हेयर कट है, जो मोस्टैच है, हाँ, सॉक्स हैं, एवरीथिंग वेरी नाइसली। वेरी गुड भाई, शाबाश, मजेदार। जबरदस्ती। अच्छा जी, हमने कहा था ना हमें वीडियोस भेजें आप अच्छी अच्छी, तो अब वो भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज एक वीडियो है जो हम शामिल करेंगे। हमें आमना नायाब ने सरगोदा से वीडियो भेजी है, आइए देखते हैं जी। लो जी। भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा वो बाकायदा कबूतर जो उनको पता था कि फिल्मिंग हो रही है जी, वो post बाकायदा कर रहे हाँ कैमरे में देख के वो अपनी वीडियो बनवा रहे थे। और बजरी तोतों ने तो खूब लुत्फ जमा दिया आज हमारे शो के। Exactly। और वो जो छोटे वाले पैरट्स थे, वो उनके तो जो कलर्स थे वो बहुत ही जबरदस्त थे। हाँ, वेरी exactly। वेरी नाइस। तो भाई ये सरगोदा से किन्होंने भेजी थी हमें ये वीडियो? हमें आमना नायाब ने भेजी आमना, थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी वीडियो थी आपकी। अच्छा जी, हम मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें सनी बालम ने हमें ज़िला झंग से मैसेज भेजा है। सनी कहते हैं कि लगता है हमारी यंग होस्ट को कुछ ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो सर को अकेले देखकर प्रोग्राम की ट्रेन बहुत तेज़ होने वाली है, ये भी हमें पता लगा। और तौसीक हैदर सर तो ओपनिंग में ही सोशल मीडिया सेगमेंट भूल गए थे। ये ऑब्जर्वेशन है, ये जो हम बात करें ना ऑब्जर्वेशंस जो हैं डेली ये कल के शो का जिक्र हो रहा है। एग्जैक्टली। तो पहले तो सबीन फारूक से कहा जाता था कि बूझो ये तस्वीर किस चीज़ की है। कल तो तौसीक हैदर सर तोते और कबूतर में ही फंस कर रह गए। और सरप्राइज की बात तो रहने देते, आप कम से कम तोते या कबूतर वीडियो ही दिखा देते। अच्छा जी, जी ये वही तोते और कबूतर की वीडियो है सबीन, क्योंकि कल आप छुट्टी पे थी, जिसको मैंने अनाउंस किया था अच्छा ओपनिंग में। लेकिन वो फिर वक्त की कमी के बायस हम चला नहीं सके थे। ये तोते और कबूतर की वीडियो आज आपने फिर वो देखी है जो सरगोदा से आमना ने भेजी थी। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। ये ऑब्जर्वेशन से सारी देखें जरा। भाई मैं कहता हूँ ऐसे लगता है पूरे, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो है ना वो हमारे व्यूअर्स हैं। Exactly। वो जितनी माइन्यूटली हमारे प्रोग्राम को ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा तोते की वीडियो अनाउंस हुई थी, फिर आगे चल के चली नहीं। बिल्कुल, क्या बात है जी। अच्छा जी, मिनाहिल ने फैसलाबाद से हमें मैसेज भेजा। मिनाहिल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आदाब। आज मैं ये बतलाने आई हूँ कि हमेशा मुझे ये कहना था कि मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान है। इससे भी बढ़कर फेवरेट सेगमेंट हमारा सेगमेंट यानी सोशल मीडिया का सेगमेंट है, क्योंकि इस पे सब बातें हम नाजरीन की होती हैं और हर रोज़ इसी इंतज़ार में ये सुनने के लिए बैठ जाते हैं कि ज़्यादा तवज्जो से सुना जाए कि शायद अगला मैसेज में हमारा नाम हो। वाह, देखिए जी बिल्कुल आपका ये शो है और आपका नाम और आपके पिक्चर्स और आपके मैसेजेस के बिना कैसे मुकम्मल हो सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, इरम ने हमें पीर महल से मैसेज भेजा है। इरम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप ही कैसी हैं? आपका हेयर स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगा, आप इस स्टाइल में जापानी गुड़िया लगती हैं। बिल्कुल, ये मैं तो कहता था, देखे आपने भी आज एग्री कर लिया है ना जी। तो ये जापानी गुड़िया अब आपका नाम पक्का हो ये गया, टाइटल हो गया। ये ऑफ, ये सबको बताते चले, मे बी नहीं पता होगा सबको, ये ऑफ एयर ये नाम, ये टाइटल मिल चुका है यहाँ से। और अभी जो है ये मैसेज में इरम ने ही टाइटल दे दिया। और वो जो मैं तुम्हें गाना सुना रहा था
हाँ, वो गाना कौन सा था? वो गाना यहाँ पे उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर, मुझे अब ज़रूर। याद नहीं आ रहा, राशिद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो शायद मुझे हेल्प करें, क्योंकि उनकी भी पाकिस्तानी म्यूज़िक फिल्म के हवाले से रिसर्च काफ़ी है। आई थिंक अहमद रुश्दी की आवाज़ है, बहुत पुराना पाकिस्तानी फिल्म का गाना है। अलिफ से अच्छी गाव से गुड़िया, जीम से जापानी, गुड़िया। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, गुड़िया जापानी ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जा जा पापानी, ओ गुड़िया जापानी। ये है बचपन ना की जी? यादें अहमद देखें। रुश्दी है मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ क्या जी। फिल्म बात का नाम है। मुझे नहीं पता, हम रिसर्च करके आपको बताएंगे। बल्कि आपको अगर पता है कि कौन सी फिल्म का गाना है तो आप हमें जरूर बताइए। क्या बात है, जबरदस्त। ये भी हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से। तौसीक हैदर की आवाज में आज हमने गाना गाना भी सही है। वाह जी वाह। अच्छा जी, नूर फातिमा ने हमें हड़प्पा स्टेशन से मैसेज भेजा है। नूर कहती है अस्सलाम वालेकुम। वो कहती हैं कि प्रोग्राम में किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को ज़रूर बुलाएं। तमाम सेगमेंट बहुत मालूमाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट को भी ऐड किया जाए। और वो कहती हैं मैं सुबह नाश्ता करी होती हूँ सुबह, और जो है आपका प्रोग्राम देखकर एंजॉय करी होती हूँ। जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से रिलेटेड कभी कोई हमें अच्छे मेहमान मिले, बुलवाए भी हमने पहले, लेकिन आपकी फरमाइश पे जरूर बुलवाएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, निसार बट बुरहान ने हमें अटक से मैसेज भेजा है। निसार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, अपने मॉर्निंग शो में पीटीवी के जो पुराने गाने हैं वो भी चलाया करें कभी कभार, जैसे कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब चलाया करते थे। और पीटीवी मेरी पसंद मेरे नगमे जो 80s में प्रोग्राम लगता था, वो कह रहे हैं कि वो प्रोग्राम मुझे बताएं कि मैं कहाँ देख सकता हूँ। जी बिल्कुल, क्या नाम है इनका भाई का? निसार। निसार साहब जी। तो निसार, बिल्कुल आपने बर वक्त फरमाइश की है और आपकी फरमाइश पूरी पीटीवी ने कर दी है। आप सभी को मालूम होगा, अक्सर आप उसका इश्तार भी हमारे प्रोग्राम में देखते हैं कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पीटीवी ने लॉन्च किया है, उसका नाम है पीटीवी फ्लेक्स। उस पर आप जाके पीटीवी के यादगार ड्रामे, इवन हमारा ये शो राइजिंग पाकिस्तान, पुराने नगमे, वो सब पूरी रिपोजिटरी वहाँ पे मौजूद है। आप जाके अपनी पसंद के पुराने वारिस, सोना चांदी, अनकही से लेके आज तक के ड्रामे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर तफसीली सेगमेंट हम प्लान कर रहे हैं अगले हफ्ते। आपको हम बताएंगे कि कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर होगा और कैसे आप इन पुराने पीटीवी के गानों को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नादिया आमिर ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। नादिया कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कल की किताब परेशान होना छोड़ दें जीना सीखें, इसमें तमाम बातें सही हैं। मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैंने ये टाइम निकाल कर अपनी हॉबी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की हॉबी है वो कहती है मैंने वो शुरू कर दिया और मेरी 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। वाह जी वाह। शाहरुख नदीम जो हमारे बुक बडी है, उनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा आप में पॉपुलर है। वही मैसेज सुन के बहुत खुश होंगे कि उनकी रिकमेंडेशंस को आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं और बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नायला ने हमें लकी मरवत से मैसेज भेजा है। नायला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तौसीक भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में, और वो भी बच्चों को जिम्मेदारी सौंपने की। इससे बड़ी तो कि बच्चे जो हैं वो बाज आ जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की है, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी आदत बन चुकी है कि ड्राइव करते हुए वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये अपने बच्चों का शायद जिक्र कर रही हैं जो कि इतने बड़े हो गए हैं कि ड्राइव करिए। कल के असल में $1 मिलियन एडवाइस थी कि हमने बच्चों को, अब्दुल्ला, ये असाइन किया है कि वो बड़ों को टोकें, रोकें। अगर कोई उनके मामू, चचा, अब्बू, अम्मी गाड़ी चलाते हुए या मोटर बाइक चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को आज हमने अथॉरिटी दे दी, कल आज़ादी दे दी कि वो बड़ों को टोक सकते हैं। नहीं तो सिर्फ डेफिनेटली जो इसकी $1 मिलियन एडवाइस आपने इसका टाइटल रखा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और वाकई जो बहुत सारे हादसा आजकल हो रहे हैं उसका वजह यही है कि मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये थे मैसेजेस। एक चीज मेरे पास और है, मैं अच्छा, चाहूंगी कि इसका क्लोजअप होना चाहिए कि इतने जबरदस्त तरीके से हमें जनाब ये खत मिला है आज राइजिंग पाकिस्तान में। ये देखें जनाब, ये फूल हमें इसके साथ रिसीव हुआ है। और जब हम कहते हैं ना कि खत का सिलसिला भी जारी रहता है, हम अभी खत पढ़ तो नहीं रहे लेकिन हमें रिसीव होके हमें बहुत खुशी हुई है। एग्जैक्टली। असल में जो आजकल फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो आपके मैसेजेस आते हैं वो भी आज के ज़माने का खत ही है, लेकिन एक्चुअल खत जब मौसूल होता है हमें अपने पोस्टल एड्रेस पे पीटीवी होम के, तो बहुत ही लुत्फ आता है। और ये जो आप तस्वीर बना के पेंटिंग्स हमें भेजते हैं, ये चाचा जी मुस्तंसर तारड़ साहब के ज़माने में, जिसका भी आज जिक्र भी हो रहा था, उस वक्त ये एक्चुअल ड्राइंग्स आया करती थी। तो वो बोरियों की बोरियां, थैलों के थैले ही आया करते थे। तो इस चीज़ को दोबारा से राइज करते हैं और एक्चुअल खत भी हमें लिखकर भेजें। बिल्कुल जी, खत और खत के साथ फूल। खत के साथ फूल, खत मेरे लिए, फूल सबीन के लिए।